तुषार जी, ये एनालिसिस आप लगातार कर रहे हैं 53 सीटों का, जो बीजेपी के लिए जिसे कहते हैं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लो लाइंग फ्रूट आप इन्हें कह रहे हैं, जो 148 के मैजिक फिगर तक पहुंचने में मदद करेंगी। हम देख रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी के लिए अभी मैंने 5 सीट ली है, नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी, कमारहाटी और बारासात। अपवर्ड ट्रेंड है यहां पर, एसआईआर के नाम कटे और जीत हार का मार्जिन भी फेवर में जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में इन सीटों पर सेंटिमेंट इतना दीदी के अगेंस्ट चला जाएगा कि ये बीजेपी के खाते में आसानी से आती हुई आपको दिख रही है? देखिए, जब वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, यहाँ कहानी हो जाती है दो मेजोरिटीज की। आमतौर पे हम बाकी स्टेट्स में कहते हैं देखिए माइनॉरिटी वोट कहाँ स्विंग करेगा, इस वर्ग का वोट कहाँ स्विंग करेगा। बंगाल में अरिथमेटिक बहुत साफ है। मुसलमान वोट लॉक स्टॉक बैरल दीदी के साथ, हिंदू वोट बटा हुआ पर मेजोरिटी जाएगा भाजपा के साथ। अब इन सीटों पर मुस्लिम कंसोलिडेशन होना तय है। जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है कम ही है, बट 30% से कम वाली सीटें हैं ये, यहाँ पर कंसोलिडेशन उनका होना तय है। तो टीएमसी का वो वोट शेयर रहेगा, शायद इसी वजह से टीएमसी उनको पहले जीत भी रही थी। पर अब बीजेपी का कंसोलिडेशन होना ऑलमोस्ट एक मतलब 100% पॉसिबिलिटी की तरफ जाता दिख रहा है। अब नकाशीपारा की तरफ देखिए, जो 2021 का विन मार्जिन था वो अब खत्म हो चुका है। अशोकनगर में भी वही कहानी है, नेहाटा में भी वही कहानी है, कमरहाटी में भी वही कहानी है। तो ये जो 53 सीट्स हैं, इसमें से 11 तो बीजेपी 2021 में जीती थी, बाकी 40 पर बीजेपी को अब इनरोड्स बनानी होगी। और मैं आपको बताता हूं मामला कितना तकरीबन है। अगर इन सीटों पर एवरेज का 2 परसेंटेज पॉइंट का भी स्विंग टीएमसी के अगेंस्ट होता है और बीजेपी के फेवर में जाता है, तो ये 28 सीटें बीजेपी जीत जाएगी और मेजॉरिटी मार्क के पास आने में बहुत सहायता करेगी। ठीक है, लेकिन तुषार, हम लोग ये क्यों मान लें कि भाई ये सारी के सारे जो एसआईआर में नाम कटे हैं ये उन लोगों के हैं जो टीएमसी को वोट देते थे? भाई बीजेपी के वोटर भी तो कट सकते हैं। मैंने एक एनालिसिस किया था कि सीटों पर अगर आप एसआई डिलीशंस को, हर असेंबली सीट के एसआई डिलीशंस को अगर आप 2021 के रिजल्ट्स में मैप करें तो क्या होगा। मैं मान के चलता हूं कि 7 में से 10 वोटर जो थे, 10 में से 7 वोटर जो थे टीएमसी के थे, ठीक है। फिर भी बीजेपी बहुत सारी सीटें जीतना शुरू कर देती है, तकरीबन 40 सीटें जीतना शुरू कर देती है। तो अगर आप एसआई डिलीशंस को 21 पे भी मैप करना चाहे, आप 70% ले लीजिए, आप 100% मत लीजिए। बिल्कुल आपका सही सवाल है, 70-60% भी लीजिए, तब भी भाजपा को ही फेवरेबल ये पूरा ट्रेंड दिखाता है। ठीक है, चलिए इन 5 सीटों की बात क्विकली हम सज्जन जी आपसे करें। नकाशीपारा, अशोकनगर, नेहाटी, कमारहाटी, बारासात, ये सीटें कह रहे हैं तुषार गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लो लाइंग फ्रूट है बीजेपी के लिए। आपको भी लगता है, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, क्या वाकई में वहां सेंटिमेंट कम से कम इन सीटों के जिन्होंने मैंने नाम लिए हैं, वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे मजबूत कैंडिडेट उतरे जो ये सीटें बीजेपी की तरफ आसानी से दिलवा सकते हैं? देखिए, ये जो 5 सीटें हैं, एक नकाशीपारा तो नदिया डिस्ट्रिक्ट की है, बाकी 4 जो आपने कहा वो नॉर्थ 24 परगना में आती है। और इस तरफ आप देखिए कि बॉर्डर एरिया है, तो निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम वाली सेंटिमेंट वो स्ट्रॉन्ग है। तो एक लार्जर कंसोलिडेशन हिंदू और मुस्लिम का है 2021 के तुलना में, 2024 के तुलना में। लेकिन उसके साथ ये भी आप देखें कि एसआईआर का जो अजम्पशन है, उसमें एसआईआर के अब 2 कैटेगरी को लेना होगा कि जो 63 लाख 63 लाख जो वोट कटे, 58 लाख और उसके बाद 5 लाख, वो शिफ्टेड, डेड, डबल आईडी होल्डर, ये सब वोटर कटे हैं। इसमें मतलब बहुत ज्यादा पार्टी लाइन नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनेट कटा है। जो भी डेमोग्राफी हुआ है, जो आ रहा है कि 65% हिंदुओं का कट गया, वो मिक्स है। सवाल है कि जो बाद में लगभग 30-32 लाख नाम कटे, जो डाउटफुल वोटर अंडर एडजुडिकेशन जो थे, उसमें कितना लॉस हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि एसआईआर को जब हम फैक्टर इन करें तो इसमें जो पहली कैटेगरी डेड वोटर या जो वो एब्सेंट वोटर है, उसको हम माइनस कर दें, क्योंकि उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो असल प्रभाव पड़ेगा कि वो वोटर जो वोट दे रहा था लेकिन इस बार वो डाउटफुल वोटर के नाते नहीं दे रहा है, उसमें डेमोग्राफी क्या है। तो थोड़ा बहुत निश्चित तौर पे ये जाएगा और टू सम एक्सटेंट बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं उनका क्रेडेंशियल कम स्टैब्लिश हुआ। रही बात, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब नकाशीपारा की ही देख लीजिए। नकाशीपारा जो सीट है आपकी, वहां पे मुस्लिम लगभग 44% है।
अब 44% मुस्लिम के साथ आप कितना भी रेशनलाइज कर लें, और जिस तरह का कंसोलिडेशन है इसको सब मान रहे जी। हैं, हिंदू से ज्यादा ही कंसोलिडेशन है। हालांकि 21 में सैचुरेट कर गई थी मुस्लिम कंसोलिडेशन, लेकिन इस बार जो थोड़ी बहुत बची थी कि जो बाहर कभी नहीं गए आर्थिक कारण सब ने जाके दिया है। तो नकाशी पारा पे मुझे मुश्किल दिख रही है। उसी तरीके से अशोकनगर की सीट देखिए, वहां पे हाडाहाडी जो कहते हैं बंगाल में कि ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है, बीजेपी जीत भी सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी हार जाएगी, ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है। लेकिन उसके अलावा आप देखें बारासात की सीट हो जाए, बारासात में आप देख लीजिए वहां पे डेमोग्राफी ऐसी है कि 20% से कम मुस्लिम है, 18% के करीब है, वहां पे बिल्कुल चांस है। कारण ये है कि एक तो एसआईआर में नाम डिलीशन को भी फैक्टर करें, माइनॉरिटी कंसोलिडेशन को भी फैक्टर करें, और साथ में हिंदुओं का थोड़ा बहुत गया भी होगा तो भी लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन को देखें तो उसमें चांस है कि बीजेपी जीतेगी। तो इसमें नकाशीपारा मुझे लगता है, ये अब तो कल पता चलेगा कि मुश्किल होगा बीजेपी के लिए जीतना। अशोकनगर जैसी सीटें जो हैं वो फंसी हुई है, बाकी में बीजेपी की चांस बन सकती है, उसकी संभावना ज्यादा। चलिए, तो इस फर्स्ट प्लेट में से आपने 5 में से 3 दी। तुषार कह रहे हैं कि सभी एक लो लाइंग फ्रूट हैं, यहाँ पर काम करा है बीजेपी ने अच्छा, तो हो सकता है ये वो सीटें हों जो गेम चेंजर साबित हो।